अमर ने मेरे यहाँ मुक्का मारा। अमर कमाल ने, जो हबीब जालिम मेमोरियल फाउंडेशन का जो सदर है, इसने मेरा दुपट्टा चादर भी उतार दी, मेरा दुपट्टा भी उतार दिया, मेरी कमीज फट गई, मैं मतलब नंगी हो गई ना। चौक में हबीब जालिम की बेटी हमारे घर में उस दिन रोटी नहीं थी, पकाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं रो रही थी बहुत ज्यादा, अम्मी भी रो रही थी कि क्या करें। और अल्लाह की तरफ से 4 एडमिशन होते हैं। एक लड़की को 10 दिन सिखाने का मुझे 200 रुपए मिला करते, तो उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ। कसम से मुझे नहीं पता कि नासिर जालिब साहब का घर वहाँ पे है। ट्रेनिंग देते देते मैं जब वो वहाँ से गुजरी हूँ आमना पार्क, तो वहाँ पे मैंने देखा तो अमर वहाँ पे खड़ा, उनका घर बन रहा था। वो बेलचा उसने उठाया, मैंने मेरे को अल्लाह खैर करे। जब मैंने ये बात की, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेलचा उठा के वो मेरे पीछे आया। मैंने थप्पड़ प्रेस क्लब के ऊपर क्यों इसके मुंह पे मारा। इस बदले में गाड़ी के ऊपर बरसात कर दी बेलचे के साथ, शीशे टूट गए। वो बेलचे इधर से मारे मैं इधर हो जाऊं, वो इधर से मारे मैं इधर हो जाऊं। वो जो आगे वो जो हिस्सा होता है ना बेलचे का, जो लोहे वाला, वो अंदर आके गिर गया। मैं गाड़ी से दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से निकली, और वो डंडा जो बेलचे वाला था ना, वो मेरे पूरे जिस्म पे इसने ना बरसात कर दी। सिर्फ इसलिए कि हमारे मोहल्ले में क्यों आई है ये। वो आप मुझे कह रहे हैं कि पुप्पी, मैं कोई पुप्पी नहीं हूँ इसकी। ये हफ्ता पहले इसने मुझे इंटरव्यू में इसने मुझे नंगा किया, मेरी किरदार कशी की है इसने, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इसने बात की है। अमर कमाल ने ऊपर से नासिर जारी बातें हैं, वहाँ से कहता गालियां देते हुए, हाथ ना चुकी, हाथ ना चुकी। इस सब के बावजूद फिर आपकी वालदा ने नासिर साहब को आग क्यों नहीं किया? उन्होंने अलहदगी और इन अपनी ला ताल्लुकी का इजहार एक जगह पे नहीं बारहा किया। आप बस रोए ना, अब ये हमारा मकसद बिल्कुल भी आपको रुलाना नहीं था। कि जिस पिदरशाही निजाम के खिलाफ हबीब जालिब साहब ने जिद्दोजहद की, आवाज बुलंद की, उस पिदरशाही का निजाम का सामना उनकी बेटियों को उनके घर में करना पड़ा। ये सबसे छोटी बहन है जिनको उन्होंने बतौर यरकमाल अपने घर में रखा और कहा कि हमें जायदाद में हिस्सा दिया जाए। बयाने हल्फी उनका है। ये वालदा का कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया। सबसे पहले ये नासिर जालिब साहब का आगनामा है, क्योंकि जालिब साहब तो 93 में उनका इंतकाल हो जाता है। माँ कहती है क्योंकि जायदाद जो भी थी वो माँ के नाम पे थी, जालिब साहब ने कोई जायदाद ना बनाई और ना ही रखी। आप भी पोती हैं जालिब जी जी जी, मैं जालिब साहब के बड़े भाई मुश्ताक हुसैन मुबारक साहब, जिनकी वजह से जालिब साहब शायर बने। हमारे घर में उस दिन रोटी नहीं थी, पकाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, अम्मी भी रो रही थी कि क्या करें। और वो अल्लाह की तरफ से 4 एडमिशन होते हैं। तो मैंने ड्राइविंग सेंटर वालों को ये कहा होता है कि मैं मतलब ड्राइविंग सेंटर पे नहीं बैठूंगी, जब एडमिशन हो आप मुझे घर से लें और ट्रेनिंग देके मुझे घर पे ही छोड़ दें, क्योंकि मेरे साथ नाम लगा हुआ, कोई भी मुझे पहचान ले तो क्या कहेंगे कि अपना ड्राइविंग सेंटर पे बैठी हुई है। और मतलब बुराई तो नहीं है, मेहनत में बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन अच्छा वो आमना पार्क मंसूरा में 4 लड़कियों के एडमिशन होते हैं, तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ। तो एक लड़की को 10 दिन सिखाने का मुझे 200 रुपये मिला करते, तो उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ। तो मैं चली जाती हूँ और मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता कि नासिर जालिब साहब का घर वहाँ पे है। अच्छा, मैंने एडमिशन किया, एडमिशन जब करके मैंने कहा चलिए जी मुझे कोई अपना कोई दिखाएं कोई एरिया जहाँ पे मैंने आपको ट्रेनिंग देनी है। मैं वो ट्रेनिंग देते देते मैं जब वो वहाँ से गुजरी हूँ आमना पार्क, तो वहाँ पे मैंने देखा तो अमर वहाँ पे खड़ा, उनका घर बन रहा था, सीमेंट पड़ा हुआ, रेत बजरी वगैरह सारा। वो बेलचा उसने उठाया, मैंने मेरे को अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ खैर करे। मैंने वो लड़कियों को बता दिया, मैंने कहा ये मेरा भतीजा है। तो कहती अच्छा तो फिर क्या हो। मैंने कहा ये ना वो मुझे कुछ लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो जब मैंने ये बात की, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो बेलचा उठा के ना, मोटर बाइक पे अपनी बेलचा उठा के वो मेरे पीछे आया कि मैंने थप्पड़ प्रेस क्लब के ऊपर क्यों इसके मुँह पे मारा। इस बदले में भाई को उसने, इसके वाले साहब ने मार भी लिया। फिर भी जब मैंने मैं जब वहाँ पे ट्रेनिंग देती हुई वहाँ से गुजरी हूँ, इसने ना ताव देखा ना आओ देखा, उसने यकीन करें कि वो गाड़ी के ऊपर बरसात कर दी बेलचे के साथ, शीशे टूट गए और वो गाड़ी के ऊपर वो डेंट पड़ गए। और वो बच्चियाँ जो लड़कियाँ थी वो ब्रिगेडियर कर्नल की बच्चियाँ थी, तो मुझे वो बाद में पता चला वो बच्चियाँ बेहोश हो गई, नीचे सड़क के ऊपर वो गिर गई। ठीक है, मैं अब रह गई मैं, अब वो बेलचे इधर से मारे मैं इधर हो जाऊँ, वो इधर से मारे मैं इधर हो जाऊँ। वो जो आगे वो जो हिस्सा होता है ना बेलचे का, जो लोहे वाला, वो अंदर आके गिर गया। ठीक है, गाड़ी के अंदर आके गिर गया। उसकी बस हो गई, उसकी ना बस हो गई, बेलचे की बस हो गई। वो शीशे ठूशे टूट गए सारे। मैं गाड़ी से दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से निकली। वो मैं जब निकली हूँ ना,
यकीन करें, जालिब साहब की कसम खा के कह रही हूँ, शाकिर चौक और वो सारे जो दुकानदार थे, मोहल्ले वाले थे, वो सारे बाहर आ गए। मैं बाहर जब निकली हूँ तो अमर ने मेरे यहाँ मुक्का मारा, यहाँ आपके मुक्का, नाक अमर पे? ने, अमर ने मेरे यहाँ, अमर कमाल ने, अमर अमर। जालिब जो कहता है, हबीब जालिब का, जो हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन का जो सदर है, हम्म। ठीक है जी, उसने मेरे यहाँ पे मुक्का मारा। मुझे मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पे लड़ पड़ी या मैं मैंने उठा लिया तो मुझे गाड़ी के यहाँ पे पैसे भी देने पड़ने थे। और मेरी मेरी जो मैंने जो पैसे जो मुझे मिलने थे, 800 रुपये 4 लड़कियों का, वो मैंने घर जाके देने थे। रोटी पकनी थी, मेरी माँ बैठी हुई थी इंतज़ार में। तो मैं खड़ी वहाँ पे ना पत्थर हो गई। इसने मेरी, मैं चादर लेती थी पाँव तक, मेरा दुपट्टा भी होता था, इसने मेरा दुपट्टा, चादर भी उतार दी, मेरा दुपट्टा भी उतार दिया इसने मेरे। ये मैं कोई बेचारगी, मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि मेरी कोई बेचारगी, इस समर ने मेरे यहाँ पे मुक्का मारा, मेरे नाक से खून, मेरे मुंह से खून, और वो डंडा जो बेलचे वाला था ना, वो मेरे पूरे जिस्म पे इसने ना बरसात कर दी। सिर्फ इसलिए कि हमारे मोहल्ले में क्यों आई है ये? और पूरे मोहल्ले वालों ने, पूरे दुकान वालों ने वो ऐसे घेराव कर लिया था, और दरमियान में मैं मार खा रही थी। मैं, यकीन करें कि मेरी कमीज फट गई, मैं मतलब नंगी हो गई ना चौक में, हबीब जालिब की बेटी। और वो अब मुझे कहने की फुप्पी, मैं कोई फुप्पी नहीं हूँ इसकी। अभी ये हाल ही में, ये हफ्ता पहले इसने मुझे एक इंटरव्यू में इसने मुझे नंगा किया है। मेरी मेरी मुझे मेरी किरदार कशी की है इसने, किस मेरे करैक्टर के ऊपर इसने बात की है, अमर कमाल ने, अमर कमाल ने। हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के सदर, उसने मेरी किरदार कशी की है उसमें। फुप्पी की बात कर रहे हैं आप? और मेरी वालदा ने इसको दूध भी पिलाया, ये मेरा भाई भी है, दूध ठीक है, शरीक भाई। दूध शरीक भाई भी है ये। और इसने इसने जब इसका इनका घर हुआ ये कि फिर मैं जब इसके ऊपर हाथ उठाने लगी थी, ऊपर से नासिर जारी बातें हैं, अपना कमीज नहीं होती उनके ऊपर, वहां से कहता, गालियां देते हुए, ए हाथ ना चुकी, हाथ ना चुकी। मैंने यकीन करे ना अपना बेटा हाँ, खावर, मैं हाथ अभी मैंने उठाया ही था तो भाई ने भी आके ना मारना शुरू कर दिया मुझे। उन्होंने इतना मारा, मुझे इतना मारा कि मैं, यकीन कर, मैं सख्ते में थी। मेरी चादर नीचे थी, मेरा दुपट्टा नीचे था, मेरी कमीज फट गई, ना खून थे, और मेरे पूरे जिस्म पे नील 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 के निशान थे। वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने मेरे हाथ, मुझे कोई उंगली नहीं लगा सकता। उस बंदे ने मुझे पकड़ के उसने कहा, चल मेरी भैन गड्डी च बैठ। वो अपनी गाड़ी में लेके वो पुलिस चौकी उनके पास, इत्तेफाक टाउन में ना, पास ही थी। वहां पे वो, अब आज भी मुझे याद है, वो रियाज पहलवान के नाम से था, ASI। उसने मेरे सर पे हाथ रखा तो उन्होंने बताया कि यार कुड़ी ने बड़ी मार पई है, बड़ा मारिया है अपना ना, 2 बंदियां ने ना शाकिर चौक दे विच बड़ा कुटिया है ना। वो जब वो गाड़ी में मुझे लेके आ रहे हैं ना, तो वो अमर और उसका बाप मेरा भाई, सगा भाई, और मेरा सगा भतीजा, जिसको आप कह रहे हैं कि आप पुप्पी, वो मेरा भतीजा, वो मेरे पीछे फिर मुझे मारने के लिए गालियां निकालते हुए और वो ललकारते हुए मेरे पीछे, इस गाड़ी के पीछे आए कि इन्हू छड़ना नहीं है, साढ़े महल्ले च आई थी, आई किस तरह है। मेरे फिर सामने बार बार जालिब साहब का चेहरा आ रहा है। तो इस सब के बावजूद फिर आपकी वालदा ने नासिर साहब को आग क्यों नहीं किया और उनसे अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार की? क्या क्या वजह थी? देखिए खावर, अब मैं इस बात का आपको जवाब दूंगी कि उन्होंने अलहदगी और इन अपनी लाताल्लुकी का इजहार एक जगह पे नहीं, बारहा किया, बार बार किया, हर इंटरव्यू में किया। बहुत सारे इनके इंटरव्यूज अभी भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिसमें लोग सवाल करते हैं कि आप क्या बेटे आपको नहीं पूछते? तो जिनके पैनल, माँ की टांग टूट जाती है, हिप कप रिमूव हो जाता है, और वो इंतहाई ख़राब हालत में होती हैं। चलें, आप बस रोए ना। अब ये हमारा मकसद बिल्कुल भी आपको रुलाना नहीं था। खबर आज भी मेरी तनवीर कुरैशी साहब हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। तो इसके ऊपर जब पर्चा हुआ ना अमर कमाल के ऊपर, अंजरवाल थाना में
हवालात में ये बंद था। उन लड़कियों बच्चियों ने भी इसके खिलाफ गवाही दी। मेरा मेडिकल हुआ तो इसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। हंजरवाल थाना में एफआईआर इसके ऊपर होती है। तो वो मेरे घर में रात को 10-11 बजे का टाइम था उस वक्त। तो तनवीर कुरैशी साहब, नासिर साहब के दोस्त, आज ही मेरी उनसे बात हुई तो वो आते कि मनाने के लिए, अम्मी को कहने के लिए कि वो चलो आंटी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ख़त्म कर दो। जब औरत अपनी आई पे आती है ना खबर, क्योंकि मेरी चादर, मेरे कपड़े, मेरा मुझे नंगा ही कर दिया था वहाँ पे ना। बस हम तो इस बात को जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चल क्योंकि बस। मैं नहीं चाहता कि आप रोएं, क्योंकि हम उस शायर का जिक्र कर रहे हैं, जो सिर्फ हिम्मत की मिसाल था। हिम्मत मैं की एक मिसाल था। छोटी सी बात करूंगी यहाँ पर कि जिस पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ हबीब जालिब साहब ने जिद्दोजहद की, आवाज़ बुलंद की, उस पिदरशाही का निज़ाम का सामना उनकी बेटियों को उनके घर में करना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने ये सवाल आपको रुलाने के लिए नहीं किया। ये मुझे हकायक जब है, ये पता आने मुझे जब चाहिए। इस चीज़ का पता चला था फिर मैंने ये, और जहाँ तक आग की बात है, ये तो बात है ना कि इनको मारा, जी ये सबसे छोटी बहन है जिनको उन्होंने बतौर यरगमाल अपने घर में रखा और कहा कि हमें जायदाद में हिस्सा दिया जाए। ये बयाने हल्फी उनका ये- है, जी, सबसे छोटी बहन का। अरे ये नहीं, ये वालदा का कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, मैं ये इसके साथ ताल्लुक नहीं रखती। मुमताज जालिब साहब का अपने आकनामा है जी जो उन्होंने अपने जी जिंदगी में जी 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 ये जी इस चीज के लिए उन्होंने दिया था कि मेरी बेटी को उन्होंने अपनी जो है वो मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं इस चीज के ऊपर चिढ़ करके वो मुझसे ये तकाजा कर रहे हैं कि जब लोग सेटलमेंट के लिए दूसरे रिश्तेदार आए कि भाई बच्ची को भेज दें, बच्ची को भेज दें, तो वो बच्ची को भेज नहीं रहे थे, उसको एक कमरे में अलग अपने पास रखा हुआ था। प्यार लाड चुमकार रहा है। अब आपको पता है कि वो बच्ची जो है वो लाड प्यार के लिए, जिसको बड़े भाई की मोहब्बत मिल रही हो, जिसको बड़े भाई की एक सो कॉल्ड शफकत मिल रही हो, और उसको ये पता भी ना हो कि मेरा भाई ये सब कुछ मुझे इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है, तो माँ को साथ वो ये डील कर रहा है कि जाए आप रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि उनको कहें हमें हिस्सा दे आपके दें। पास इसके अलावा मजीद भी कागजात बिल्कुल, हैं जो जी आप बतौर सबूत अपनी दिफा में जी पेश करना चाहते ये हैं? जी जो बिल्कुल इंटरव्यू में अमर कमाल ने दिए ना जो इल्जाम जी मेरे ऊपर लगाए हैं कि जी जायदाद उन्होंने जबरदस्ती का जबरदस्ती लगवाई। हथियार हाँ जी, ये ये तो जी सबसे पहले ये नासिर जालिब साहब का आकनामा है, ये आप ये दिखा वो दें। आकनामा है जो नासिर जालिब साहब को उन्होंने अपनी इसके ऊपर जालिब साहब ने नहीं, मुमताज मुमताज बेगम बेगम ने। क्योंकि जालिब साहब तो 93 में उनका जी इंतकाल हो जी जी जाता है। माँ कहती हैं क्योंकि जायदाद जो भी थी वो माँ के नाम पे थी, जालिब साहब ने कोई जायदाद ना बनाई और ना ही रखी। ठीक है जी। 69 सरोबा गार्डन का घर था, वो फ्रेंड्स ऑफ जालिब का इनिशिएटिव था कि जिसको जो है वो घर खरीद कर दिया। उसमें एतजाज़ हसन साहब थे, मुन्नू भाई थे, शरीफ जंजुआ साहब थे, एतजाज़ हसन साहब थे, किश्वर नाहिद साहिबा थी, अपना क्या कहना चाहिए उनको, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब नहीं थे, आइए रहमान साहब थे। हाँ बहुत बड़े कैफी नाम- आजमी साहब नहीं, कैफी आजमी साहब ने उसमें बहुत बड़े क्या नाम है उनका, एक और बड़ी मारूफ शायरा थी, नहीं जब फहमीदा रियाज साहब। फहमीदा रियाज साहिबा उस फहमीदा कमेटी रियाज। का हिस्सा थी, और उन्होंने एक मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया, और उससे जो कलेक्शन ये कब होती की है बात है? ये 80s की बात है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि 84 में ये सरोबा गार्डन में शिफ्ट होते हैं, और वो अमर कमाल साहब की जो है ना वहां पर ही आके पैदाइश होती है। वो छोटा सा बच्चा वो ऐसे बात करता है जैसे वो हबीब जालिब साहब के अब्बा होते हैं। वो हकाइक कहते हैं कि जो हकाइक मुझे पता है वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जालिब साहब को आप शायद भी पोती हैं जालिब जी साहब जी की? जी मैं जालिब साहब के बड़े भाई मुश्ताक हुसैन मुबारक साहब जिनकी वजह से जालिब साहब शायर बने। शायर बने, मैं उस्ताद जालिब साहब को। जी ये कहना चाहिए क्योंकि वो उर्दू के खुद बहुत अच्छे शायर थे, मुश्ताक हुसैन मुबारक साहब। तो महकमा इत्तलात व नशरियात थे अयूब खान के दौर में, अयूब खान के दौर। और उन्होंने अपनी नौकरी को जो है वो खैर बात कहना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मेरे भाई का नज़रिया मुझे उनकी सपोर्ट करनी है, और उनकी इस सपोर्ट में उन्होंने अपनी उस नौकरी को, कि वो महकमा इत्तलात व नशरियात के डायरेक्टर थे, उस नौकरी को उन्होंने त्याग दिया, लेकिन बाद में सेटलमेंट हुई। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि वो सरोबा गार्डन का मकान जो था
जो कि फ्रेंड्स ऑफ जालिब का इनिशिएटिव था, वो एतजाज़ हसन साहब के अभी भी वो कागज़ मेरे पास मौजूद हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये तहरीर किया हुआ है कि वो जालिब साहब की बेवा के नाम वो मकान था और वो इनिशिएटिव फैज़ वो जालिब साहब के दोस्तों का था। अच्छा, वो मकान इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जनाब वो मकान जो है उसको फुफी ने बेच दिया जानबूझकर। ये और जो कैपिटल डेवलपमेंट नहीं, ये दूसरा है, मैं आपको वो एक और है, मैं अभी वो भी दिखा देती हूँ आपको, वो बयान हल्फी। ये तो नहीं, ये नहीं, ये तो वो केसेस हैं खावर के जो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मुझे ये बताइएगा ताहिर साहब कि जब आपको इतना ज़दोकोप किया गया, मुझे अकेली को नहीं, मेरी बड़ी बहन को, जमीला नूर अफशान जो जालिब साहब की लाडली बेटी थी जिनकी डेथ हो गई, उनको इतना मारा बड़े भाई नासिर साहब ने, जिन पे हथकड़ी नज़र जी, लिखी हाँ थी, जी जी जिनके जी वही वही जो पूरी दुनिया थी जालिब साहब के लिए। उनकी बेटी जमीला नूर अफशान, उनकी ये वेन्स काट दी गई। इतना हाँ ज़दोकोप जी, किया गया, इतना। सरोबा गार्डन चले ना, मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे, वहाँ के लोग गवाही देंगे। वहाँ की सड़कें और सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। मेरी बहन लैला जालिब को, वो उसका कसूर क्या होता है कि वो जालिब साहब को हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहती है कि मैंने अब्बू को मिलने के लिए जाना है, तो वो सरोबा गार्डन की सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। उसको इतना मारा जाता है, उसके मुक्के, उसके बाल, उसको ठुड्डे मार रहे होते हैं, और जो लोग बचाने के लिए आते हैं उनको गालियाँ पड़ रही होती है कि बिछड़े कोई ना आवे।